बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने श्री अनंतपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रसपान कर आत्म पिपासा को बुझाया। आप रायपुर में से सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए कालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वह नहीं जानते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजन अभ्यास करते अपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा न करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठा रहने दिया करें। एक बार भजन अभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः के भोजन ही ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजन अभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कह आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यान अवस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान मेरी परीक्षा न लो। प्रतीक्षा को समाप्त कर विचलित अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री अनंतपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आप के स्थायी रूप से रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री अनंतपुर की सेवा में अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ इच्छा दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप बैसाखी के शुभ पूर्व पर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की आपकी अटूट श्रद्धा दृढ़ लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पूर्ण श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून सन 1953 में पूर्ण श्री अनंतपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्व संपन्न पर पूर्णतया शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजन अभ्यास में जुट गए। निबंधन कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री अनंतपुर में रहते हुए आत्मिक मेल जोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय न था।
प्रिय व सेवा में तन प्राण के जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान एवं सम्मानित लोग परमार्थ एवं रूहानियत के आनंद में सराबोर खिंचते चले आ रहे थे। सबकी जिह्वा पर एक शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता है और आनंद पूर्वासी भगवान को पाना चाहता है। उन सब में से विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभालना है, यह तो वह ही जानते थे। इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी हम आपके एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी यह भक्त श्री राम प्रकाश जी श्री सतगुरुदेव जी महाराज के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है। इनमें क्या विशेषता है? महात्मा योगात्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था। गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो कितनी करता है जितनी दाता पाता है उतनी दात पाता है, यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी महापुरुषों के रहस्य एवं लीला तो सब महापुरुष भी नहीं जानते हैं। तो महात्मा जी ने यह वार्ता श्री चरणों में विनय की कर दी कि सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्मा जी आपने ठीक ही उत्तर दिया, हमने क्या देना है। यह तो दरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज के मुखमंडल पर अलौकिक दीपिक थी। आप जब घर से श्री आनंदपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस वर्णनीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को युक्त जानकर से सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सतगुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप भक्त वेश में महात्मा संत विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भक्तजन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कटीली झाड़ियों की खरोंचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा व भक्तजन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कटीली झाड़ी को छोड़कर वह आगे बढ़ गए। श्री सतगुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो न दिन भर कोई गर्मी लगती, न ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वह
वर्णनीति है। आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व रहे, शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा की गुरु भक्ति है और सदगुरु पर संता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना धैर्य व जीवन बना लिया। श्री सतगुरु जी महाराज द्वितीय पातशाही जी ने अपने अन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौज अनुसार श्री अनंतपुर में जन्माष्टमी पूर्व पर 2 सितंबर सन 1954 तदनुसार 18 भादो सन संवत 2013 भादो 2000 भादोवदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर उनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी रखा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंतर ही अंतर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमात्मा के सूर्य का युग युगांतरों तक वित्त रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था उन्होंने। जैसे श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। आपने कर्तव्य निष्ठ कर्म योगी पूर्व सब वेता बनकर चौकोंडी में इस सुगंधी को फैलाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में को फरमाया तथा नाम तथा रूप उनके दर्श से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौकुंडी में लहराएगी। यह धैर्य पूर्व श्री अनंतपुर का कार्यभार संभालने वे इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर इन्हें विशेष रूप से आत्मा स्वरूप मानते अपने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दूरिया केस की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर परमपिता का साक्षात प्रणाम प्रस्तुत किया। वैसे द्वितीय पातशाही जी महाराज जी अनंतपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। पुण्य उनमें से कुछ के सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दूरदर्गाही मौज अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समग्र संपूर्ण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सतगुरुदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।